Hello everyone, I am Keyur Polra. I'll be teaching you geography. I am excited to connect with your Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and a mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, PPTs, and also perform rewards based on your performance. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास से। हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो रिलेटेड जो जियोग्राफी के आपकी, उसको हम देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, हम मतलब देख चुके थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है पिछले क्लास में। तो आज हम देखते हैं उसको डिटेल्स में। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स, मतलब एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स कौन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बेरोमेट्रिक प्रेशर इज अ फोर्स ऑफ एयर। ठीक है, देख चुके लास्ट क्लास में कि ये एक मतलब फोर्स आपका जो हवा का फोर्स होता है। ठीक है, जो सी सरफेस आपका होता है पर यूनिट एरिया, जो सी सरफेस का जो एरिया होता है आपका पर यूनिट, उसके ऊपर जितना मतलब लगता है आपका फोर एयर का फोर्स, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन सी लेवल। ठीक है, टू टॉप ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, मिलीबार और पास्कल का यूनिट है इसका। द एटमोस्फेरिक प्रेशर मिलीबार में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, एट सी लेवल द एवरेज एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार। ठीक है, इसको याद रख सकते हो आप, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको स्पेसिफिकली कि भाई एवरेज एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका कितना होता है एट सी लेवल पे। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट सरफेस इज डेंसर, सो इट इज हायर प्रेशर। ठीक है, देखो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, सरफेस जो हमारा होता है वहां पे जो आपकी हवा होती है वो डेंस होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वहां पे मतलब नीचे आती है वो, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे हवा डेंस होती है, इसलिए वहां पे प्रेशर भी हाई होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, ठीक है, सरफेस से ऊपर जाते जाओगे आपको, तो वहां पे प्रेशर आपको कम मिलता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी आपकी कम होती जाएगी, उसकी वजह से प्रेशर भी कम होता जाएगा ऊपर। ठीक है, प्रेशर मेजर्ड एट अ स्टेशन इज रिड्यूस टू सी लेवल टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब जो आपका सील मतलब जो आपका प्रेशर मेजर का होता है आपका स्टेशन पे, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है सी लेवल से। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, जो एल्टीट्यूड के आपके इफेक्ट है उसकी वजह से उसको देख सके हम। ठीक है, फिर आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज रेपिडली विथ हाइट। ठीक है, तो लोअर एटमॉस्फेयर होता है आपका। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो प्रेशर आपका होता है रेपिडली डिक्रीज होता है हाइट के साथ, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे प्रेशर आपका रेपिडली डिक्रीज होगा। द डिक्रीज अमाउंट टू अबाउट 1 मिली बार फॉर ईच 10 मीटर। मतलब इतना डिक्रीज होता है कि मतलब हर 10 मीटर पे आपका 1 मिली बार प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीज हो जाएगा इन एलिवेशन में। ठीक है, इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भाई 1 मीटर आप 10 मीटर पे 1 मिली बार आपका कम हो ही जाएगा। मतलब फिक्स नहीं है, स्टेटिक नहीं है, कभी ज्यादा होगा कभी कम हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड इट डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, जो मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कहाँ पे होगा, सी लेवल पे होगा नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, अब और एल्टीट्यूड जैसे बढ़ता जाएगा आपका उसके साथ साथ वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये आपका सी लेवल। ठीक है, ये सी लेवल है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका। ठीक है, लोअर लेटीट्यूड है हायर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेटीट्यूड लो है, प्रेशर हाई है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, यहाँ पे हायर लेटीट्यूड आ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस द लेटीट्यूड्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लेटीट्यूड्स। ठीक है, तो जो आपके लेटीट्यूड्स के आसपास जब भी मतलब जो भी प्रेशर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपका लेटीट्यूड्स के आसपास होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो आपका एल्टीट्यूड के पास होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। मतलब क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, तो ये आपके लेटीट्यूड है। ठीक है, ये सारे लेटीट्यूड से तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जब जो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, अब इसमें तो अब ये 2D इफेक्ट है, आप 3D में समझ लो कि ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द विंड डायरेक्शन इन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, मतलब जो स्मॉल डिफरेंसेस भी आपके जो प्रेशर में होते हैं वो, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आपको। ठीक है, द सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन।
ठीक है, यहाँ पे देखो मैप में दिखा रहा हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, देखो 7 प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, अक्रॉस द लेटीट्यूड। ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। फिर ये आपके हाई प्रेशर बेल्ट हो गए दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके लो प्रेशर बेल्ट हो गए। ठीक है, फिर इसमें आपके ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट भी आएंगे आपके। ठीक है, सो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है, तो जो इक्वेटर है आपका, ठीक है, वहां से आप जब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जाओगे आप, ठीक है, तो वहां पे आपको लो प्रेशर बेल्ट मिलेंगे आपको। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आपका होता है तो वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है। लो प्रेशर बेल्ट इज प्रेजेंट इन दिस लेयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर नियर। क्यों आप वहां पे क्यों लो प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है वहां पे। इक्वेटर है तो सन बिल्कुल यहाँ पे वर्टिकल मतलब होगा इक्वेटर से, तो उसकी वजह से जो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ आपको लो प्रेशर मिलेगा। द एयर इन दिस बेल्ट हैव हाई वेपर कंटेंट। तो वेपर कंटेंट भी हाई होता है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम नियर द इक्वेटर बिकॉज ऑफ विच एयर पुशेस इन ऑल डायरेक्शन। अब रोटेशन क्या होता है, अर्थ के पास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एयर आपकी होगी वो हर डायरेक्शन में मतलब मूव करेगी आपकी। ठीक है, ड्यू टू काम एयर मूवमेंट, मतलब मूवमेंट काम होगी, मतलब वायलेंट मूवमेंट नहीं होगी, तो उसकी वजह से इसको डोल ड्रम्स बोलते हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं पिछले मतलब लास्ट क्लास में कि डोल ड्रम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको डोल ड्रम्स बोलते हैं कि वहाँ पे जो एयर होता है काम होती है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के पास जो अर्थ है वो बिल्कुल मतलब मैक्सिमम मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हर डायरेक्शन में आपकी एयर मूव करेगी। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्या जरूरत है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन ब्रिंगिंग चेंजेस इन वेदर। जब आपका वेदर चेंज होता है आपका, तो उसमें ये मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कोल्ड विंड्स। मतलब ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपका होता है एयर का, उसको जैसे वो विंड बोलते हैं। तो उसमें भी मतलब वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, विंड ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेल्प इन द अकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या है, विंड ट्रांसपोर्ट में भी मतलब जो आपका विंड ट्रांस हीट की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है आपकी, ठीक है, मॉइस्चर और हीट की। ठीक है, उसमें भी काम करता है ये, मतलब एक जगह जैसे मान लो यहाँ से यहाँ मूवमेंट करानी है विंड की, तो उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस जब यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगी तभी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि आपकी जगह मान लो हो आपकी जो एयर है, ठीक है, वो गर्म है और मॉइस्चर है उसमें, तो उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेगी तो अपने साथ और मॉइस्चर ले जाएगी। यहाँ से मान लो ओशियन है, तो यहाँ से और मॉइस्चर कैरी करेगी अपने साथ, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, बारिश हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। दे ब्लो एज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, दे ट्रैवल फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टूवर्ड द इक्वेटर। ठीक है, तो जो ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ है। तो यहाँ से जो भी इक्वेटर की तरफ देखो यहाँ पे ऐसे ब्लो कर रही है विंड्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो ऊपर यहाँ पे जब ट्राई करेगी उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जो यहाँ पे फ्लो करती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, दे बिकम हॉट एंड ड्राई सो दे डू नॉट कॉज मच रेनफॉल हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्राई हो जाती है। ठीक है, या गर्म मतलब हॉट हो जाती है और ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा नहीं, आपको रेनफॉल मिलेगी नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ट्रेड विंड ब्लो अ स्पेसिफिक पाथ विद स्पीड ऑफ 15 to 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्या है कि ट्रेड विंड की स्पीड कितनी होती है, 15 to 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इज मोर इन विंटर देन इन समर, मतलब विंटर में ज्यादा स्पीड होती है, समर में कम होती है। आप समझ सकते हो 15 to 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब विंटर में ज्यादा होती है समर से। तो मान लो समर में 10 किलोमीटर की स्पीड है, तो विंटर में क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी, 25 to 45। द नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्ज नियर इक्वेटर कॉल्ड द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो हम देख चुके कि आईटीसीजेड जब हमने देखा था, आईटीसीजेड क्या होता है, तो आईटीसीजेड का मतलब इसीलिए है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है,
क्योंकि ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिक्स में आएंगे ये, तो यहाँ से जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे आती है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आती है, दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, दोनों यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी एक साथ, तो इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो विंड के डायरेक्शन में और स्पीड में कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। द एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज कॉल्ड विंड। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है आपका विंड का, उसको बोलते हैं, एयर का होता है जो, उसको विंड बोलते हैं। ठीक है। सेट इन मोशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एयर मतलब मोशन मतलब डिफरेंसेस आते हैं एयर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जो विंड आपकी ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। ठीक है, और देखते हैं कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला आपका प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, देखते हैं। द ड्राइविंग फोर्स फॉर विंड इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है आपका, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंसेस इन प्रेशर अक्रॉस सरफेस। मतलब सरफेस के पास जो भी डिफरेंसेस हो गए आपके प्रेशर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। मतलब कि आइसोबार्स जितने आपके क्लोज होंगे वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जहां पे आइसोबार्स आपके दूर होंगे वहां पे वीक होगा। ठीक है, देखो ये आपका लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। ठीक है, ये देखो प्रेशर, तो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये जहाँ पे आइसोबार्स आपके क्लोज होंगे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आइसो, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो विंड को मतलब स्टॉप रखेगा, मतलब इतनी स्पीड में जाने नहीं देगा। ठीक है, विंड की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो आइसोबार्स यहाँ पे दूर दूर है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी विंड जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, चली जाएगी स्पीड में, वहां पे एयर का विंड का मतलब कोई डाइवर्सन नहीं आएगा। ठीक है। फिर आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। जो सरफेस के पास जो भी विंड होती है वो फ्रिक्शन को मतलब एक्सपीरियंस करती है। जैसे मान लो ये सरफेस है। ठीक है, इसमें देखो अभी ये सरफेस है, ये बॉल है। ठीक, ये बॉल जब सरफेस के मतलब देखो, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, अब ये बॉल है। ठीक है, इसको जैसे सरफेस के पास जब ऐसे यहाँ से मूव करेगी तो इसको फ्रिक्शन आएगा इसके बीच में, देखो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा। इसकी वजह से इतनी स्पीड, अब मान लो यहाँ से ऐसे करेंगे तो चली जाएगी, बट यहाँ पे वो फ्रिक्शन आएगा इसलिए इतनी स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बस वही है फ्रिक्शनल फोर्स आपका। ठीक है, इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड, मतलब विंड को भी ये अफेक्ट करता है फ्रिक्शन आपका। ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड अप टू एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। मतलब क्या होता है, सरफेस के पास वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा होगा आपका, और ये एक्सटेंड होता है, मतलब एक्सटेंड करता है जनरली आपका 1 से 3 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद आप मान लो 3 किलोमीटर के बाद ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको इतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा विंड को। ठीक है, देखो सी सरफेस के ऊपर मिनिमल होता है, क्योंकि सी सरफेस स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका, हार्ड नहीं है। ठीक है, ये जो आपका सरफेस जनरली हमारा जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, बट सी का सरफेस आपको वाटर से होता है पूरा, तो इतना हार्ड नहीं होता, इसलिए वहां पे मतलब इजीली फ्लो कर सकती है आपकी विंड। ठीक है, इससे आपको, जैसा आप मतलब कोस्ट के पास होते हैं तो आपको वहां पे कंटिन्यूस आपको ठंडी हवा आती रहेगी, मतलब सी की तरफ से आपको ठंडी हवा आपको महसूस होती है। ठीक है, आप उसको फील कर सकते हो। बट जैसे आप अंदर आओगे, आप सरफेस के पास आओगे, तो वहां पे आपको इतनी फ्रीक्वेंट आपको ठंडी हवा आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। फिर है आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, जो अर्थ का रोटेशन है उसके एक्सिस पे, ठीक है, वो आपके अर्थ के विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अफेक्ट द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। ठीक है, जो प्लेनेटरी विंड सिस्टम आपकी है उसको मतलब इसके डायरेक्शन में अफेक्ट करते हैं ये कोरियोलिस फोर्स। टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन की तरफ होगी आपकी विंड कोरियोलिस फोर्स की तरफ से वजह से। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, दे ओसिलेट विद द अपेरेंट मूव ऑफ द सन। ठीक है, सन का जो मूवमेंट होता है उसके साथ साथ ये मतलब चेंज होता है आपका। देखो इसमें द अर्थ रोटेट्स, द कोरियोलिस इफेक्ट टर्न्स विंड इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसमें आपको दिखेगा, जैसे जैसे मान लो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। ठीक है, फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, विंड आपकी जो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी राइट डायरेक्शन में जाएगी और सदर्न में आपकी लेफ्ट की तरफ। फिर आपका सेंट्रीपिटल, ऊपर देख चुके हो सेंट्रीफ्यूगल था।
ड्यू टू द इनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ एरो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है आपका एयर का, ठीक है, सेंटर की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर द एयर टू मेंटेन अ कर्व्ड पाथ अबाउट अ लोकल एक्सिस ऑफ हाई और लो प्रेशर। मतलब कर्व्ड पाथ वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, आपका जो विंड है, एयर आपकी वो मतलब कर्व्ड पाथ मेंटेन करेगी आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। ठीक है, जैसे देखो ये है, ठीक है, जैसे बॉल घुमाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, कर्व्ड पाथ रहेगा इसका। प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, पांचवा फैक्टर कौन सा है? प्रेशर और विंड। ठीक है, वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेशन फोर्स। ठीक है, तो जो वेलोसिटी और डायरेक्शन आपकी जो विंड की होती है, ठीक है, उसका जो नेट रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको जनरेट करेगा फोर्स को। द विंड्स इन द अपर एटमोस्फियर आर फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शनल। ठीक, अपर एटमोस्फियर में फ्रिक्शन से फ्री होते हैं, मतलब वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं अफेक्ट करता एयर को। कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। मतलब सरफेस के पास जो जितने भी विंड्स होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका। when isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by coriolis force। ठीक है, जब मान लो कि आइसोबार्स आपके मतलब स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो आपको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा और आपका कोरियोलिस, जो मतलब कोई फ्रिक्शन अगर नहीं होगा मान लो, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा आपका, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स से इक्वल हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी पैरेलल, आपकी आइसोबार के पैरेलल आपकी विंड ब्लो करेगी। तो जिसको बोलते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स। ठीक है, जो अगर आइसोबार के जो पैरेलल आपकी विंड फ्लो करती है उसको बोलते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स। ठीक है, तो देखते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या होती है। ठीक है, कौन से फैक्टर होते हैं जो मतलब इसकी पैटर्न पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, आई तो आइसोबार स्ट्रेट होते हैं आपके, या तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होगा? नो फ्रिक्शन। तो प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स आपके बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से। जो रिजल्टेंट आपकी जो विंड ब्लो करेगी आइसोबार की पैरेलल, तो उसको बोलते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स। तो आपके लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, डिपेंड करेंगे, इस पे डिपेंड करेंगे कौन से जो पांच फैक्टर है इस पे डिपेंड करेंगे आपके जियोस्ट्रोफिक विंड्स। ठीक है, तो पहला कौन सा? लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। मतलब जो एटमॉस्फेयर का हीट होगा, लेटिट्यूडनल वेरिएशन जो भी होता है आपका लेटीट्यूड्स पे, मतलब 10 डिग्री लेटीट्यूड्स पे आपका जो वेरिएशन है, फिर 30 डिग्री पे कितना वेरिएशन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। ठीक है, प्रेशर बेल्ट का इमरजेंस। ठीक है, द माइग्रेशन ऑफ द बेल्ट फॉलोइंग अपीयर एंड पाथ। ठीक है, तो जो बेल्ट का जो माइग्रेशन होता है, ठीक है, सन के पाथ्स के साथ साथ, उस पर डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कि ओशियन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे है, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा जियोस्ट्रोफिक विंड आपका। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, देखते को डिटेल में देखते कोरियोलिस फोर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो जो अर्थ का रोटेशन है अपना एक्सिस पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो विंड डायरेक्शन में इफेक्ट करता है। द फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। तो जो फोर्स इस पे मतलब जिस फोर्स की वजह से ये आपका जो अफेक्ट करता है विंड डायरेक्शन को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ठीक है, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1844 में डिस्क्राइब किया था आपका कोरियोलिस फोर्स को। इट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्लेनरी विंड्स। ठीक है, जो प्लेनेटरी विंड सिस्टम होता है हमारा, उसके डायरेक्शन फ्लो, जो डायरेक्शन होता है उसका फ्लो का, उसको अफेक्ट करता है ये। एग्जाम्पल, टू द राइट डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में वो अफेक्ट करेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। ठीक है, डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा? जब विंड वेलोसिटी हाई होगी। ठीक है, ऑब्वियस चीज है। तो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लेटीट्यूड। मतलब लेटीट्यूड का एंगल कितना है आपका, अर्थ के लेटीट्यूड का एंगल कितना है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ज्यादा एंगल होगा तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा, अगर कम एंगल होगा तो कोरियोलिस फोर्स कम होगा आपका। इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। ठीक है, पोल पे मैक्सिमम रहेगा, इक्वेटर पे कम रहेगा, एब्सेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीधा ऐसे है इक्वेटर पे। अब पोल पे जाओगे आप, ऐसे करो, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे है,
ठीक है, पोल की तरफ फिर यहाँ पे एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका लेटीट्यूड का, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड नियर द इक्वेटर बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज जीरो। ठीक है, इसलिए इक्वेटर के आसपास कभी भी मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नेसेसरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होने के लिए। आपका कोरियोलिस फोर्स मतलब मस्ट है। ठीक है, बट वहां पे इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स आपका जीरो होगा, उसकी वजह से वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। दे ओसिलेट विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड एंड इन समर नॉर्थवर्ड। देखो, नदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होते हैं तो वो साउथवर्ड मूवमेंट करेंगे, और समर हो गए तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, सब कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर अल्टरनेटिंग मोशन ऑफ ओशियन करंट्स। ठीक है, तो ओशियन करंट्स के जो अल्टरनेट मूवमेंट होता है, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं जो ओशियन करंट के मोशन में, तो उसमें भी कोरियोलिस फोर्स का मेजर रोल होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली इन ट्रॉपिकल, जो विंड आपकी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रॉपिक्स में क्यों होती है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट। तो मतलब देखिए, हम देख चुके हैं कि जो अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से विंड डायरेक्शन, विंड मूवमेंट होती है, मतलब उसमें अफेक्ट करता है, जो विंड का मूवमेंट होगा उस पर अफेक्ट करेगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जो भी मतलब फोर्स इस मतलब अप्लाई होगा इस पे रोटेशन ऑफ द अर्थ के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। So due to this effect, wind move to the right from the original direction in northern hemisphere and left in the southern hemisphere। ठीक है, तो जो मतलब इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो भी मतलब विंड मूवमेंट होगी आपकी, ठीक है, तो उसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वहां से आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड मूवमेंट करेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मूवमेंट करेगी। ठीक है, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई। ठीक है, हम अभी लास्ट इसके पहले देख चुके हैं कि जो डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा, जब विंड वेलोसिटी आपकी हाई होगी। ठीक है, द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लेटीट्यूड। ठीक है, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, देख चुके हैं। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से परपेंडिकुलर एक्ट करेगा कोरियोलिस फोर्स आपका। ठीक है, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स आपका परपेंडिकुलर है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और आपका जो पीजीएफ है आपका वो परपेंडिकुलर है आइसोबार से। ठीक है, द हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रिजल्ट इन मोर वेलोसिटी, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी विंड की आपकी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू द ईच अदर इन द लोअर प्रेशर एरियाज, विंड ब्लो अराउंड इट। ठीक है, जो लोअर प्रेशर एरिया में जो ये परपेंडिकुलर होते हैं आपके, कॉरियोलिस फोर्स आपका परपेंडिकुलर होगा आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और पीजीएफ होगा आपका वो परपेंडिकुलर होगा आइसोबार से। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो विंड ब्लो करती है लोअर लो प्रेशर एरिया में ज्यादा होती है। ठीक है, देयरफॉर वे व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन विंड मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी ईस्टर्लीज है वो भी साउथ से नॉर्थ मूव करेगी। ठीक है, अगर वो आपका जो आपके बीजीएफ जो आपका प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, अगर वो नॉर्थ से साउथ होता तो आपके ईस्टर्लीज भी नॉर्थ से साउथ होती, बट यहाँ पे पीजीटी आपका पीजीएफ आपका साउथ से नॉर्थ है, तो इसकी वजह से आपका जो मूवमेंट होगा एयर का वो भी आपका साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ ईस्टर्लीज की तरफ होगा। ठीक है, देखते पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के। ठीक है, तो वो देखते हैं। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन मोशन द ओशियन वाटर सर्कुलेटिंग विच इन्फ्लुएंस द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो जनरल सर्कुलेशन होता है आपका एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वो ओशियन वाटर के ऊपर जो मोशन होता है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, उसकी वजह से अर्थ के क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है अर्थ के क्लाइमेट को। ठीक है, so large scale wind of the atmosphere initiate large and slow moving current of the ocean, which in turn provide input of energy and water vapor into the air। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल विंड होती है आपके एटमॉस्फेयर की, ठीक है, वो मतलब ज्यादा और स्लो मूव ओशन करंट्स को मूव करती है, मतलब बड़े और स्लो मूवमेंट होता है ओशन करंट्स का। ठीक है, जितनी विंड स्केल ज्यादा होगी, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर की उतने ही ओशन करंट की साइज बड़ी होगी, और मूवमेंट आपकी स्लो होगी ओशन करंट्स की।
विच इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। मतलब इसकी वजह से क्या होगा, एटमोस्फेयर जो आपकी एयर होगी, ठीक है, वहां पे वाटर वेपर ज्यादा हो जाएंगे और एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दिस इंटरेक्शंस टेक प्लेस रादर स्लोली ओवर द लार्ज पोर्शन ऑफ ओशन। ठीक है, तो ओशन का जो मतलब एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, लार्ज पोर्शन होगा, वहां पे ये धीरे धीरे प्लेस कर लेगी अपना। Air at the ITCZ rises because of convection caused by high insolation and low pressure is created। ठीक है, तो जो ITCZ है, ठीक है, हम देख चुके हैं कि ये इक्वेटर है। ठीक है, तो जो यहाँ से साउथ ईस्टर्ली विंड आती है और यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आती है, तो दोनों जब कन्वर्ज कर जाती है यहाँ पे इक्वेटर पे, तो उसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो वहां पे जो आपकी एयर राइज करेगी वो किसकी वजह से करेगी, कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेशर लो होगा, ठीक है, हीट ज्यादा होगी, प्रेशर लो होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इंसोलेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, इंसोलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए वहां पे प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा। तो विंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लोअर प्रेशर। ठीक है, हम देख चुके हैं कि मतलब ट्रॉपिक से जो भी विंड आती है, सदर्न ट्रॉपिक से अनदर, दोनों तरफ से, यहाँ से या तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, द कन्वर्ज एयर राइज अलोंग विद द कन्वेक्शनल सेल। ठीक है, जो कन्वेक्टिव सेल होगा आपका, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट जो भी हम देख चुके थे बहुत पहले। ठीक है, उसके जैसे एयर आपकी जब राइज करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जो कन्वर्ज हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो ये भी कन्वर्ट कर जाएगी अपने साथ। इट रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर। फिर क्या करेगी, ट्रोपोस्फियर के मतलब रीच कर जाएगी ट्रोपोस्फियर के टॉप में। ठीक है, 14 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक। इन मूव टुवर्ड द पोल, फिर वहां से वो पोल की तरफ मूवमेंट कर जाएगी। दिस कोज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इसलिए जो वहाँ पे एयर आपकी क्या बोलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में एक्यूमुलेट हो जाएगी वहाँ पे। एक्यूमुलेटेड एयर सिंक्स टू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स अ सब ट्रॉपिकल हाई। फिर वहां पे क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। ठीक है, जो एक्यूमुलेटेड एयर होगी आपकी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे, ठीक है, तो वहां से फिर वो एक्यूमुलेट कर जाएगी, जो एयर होगी आपकी सिंक कर जाएगी ग्राउंड पे, और वहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएंगे। अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ एयर व्हेन इट रीचेस 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। फिर दूसरा रीजन क्या है, ठीक है, सिंकिंग का, तो एयर वहां पे जब पहुंचेगी 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे, तो वहां पे ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से वो मतलब नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि ठंड को कूल एयर होती है आपकी, वो डेंस होती है। ठीक है, तो डेंसर है, जितनी एयर डेंस होगी उतनी ज्यादा वो हैवी होगी, उस वजह से नीचे बैठेगी। ठीक है, फिर मेन फीचर्स ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, देखते हैं ट्रेड विंड्स के मेन फीचर्स कौन से हैं। तो ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज आर द परमानेंट ईस्ट टू वेस्ट ब्लोइंग विंड्स। ये परमानेंट विंड्स होती है आपकी, ट्रेड विंड्स जो होती है आपकी, ठीक है, वो ये ईस्ट टू वेस्ट ही फ्लो करती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, अर्थ इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे ये ब्लो करती है। ठीक है, they blow as the northeast trade winds in northern hemisphere and southeast trade winds in southern hemisphere। ठीक है, the name trade comes from German word trade। ठीक है, मीनिंग ट्रैक। ठीक है, ट्रेड जर्मन में ट्रेड का मतलब होता है, जैसे हम ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना एक दूसरे से, बट यहाँ पे ट्रेड का मतलब है ट्रैक। ठीक है, रास्ता। सो ट्रेड winds means the wind that blow with high speed in the same direction through a specific path। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पाथ में जो विंड आपकी ब्लो करेगी, ठीक है, हाई स्पीड होगी उसकी और डायरेक्शन सेम होगी, सिमिलर डायरेक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, they travel from 30 degree north and 30 degree south toward equator and they become hot and dry, so they do not cause much rainfall। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री है नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहाँ से इक्वेटर की तरफ ब्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको ITCZ बोलते हैं, इसीलिए इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे। ठीक है, यहाँ पे जब कन्वर्ज होगी इक्वेटर के पास पहुंचेगी, ठीक है, तो वहां पे वो हॉट और ड्राई हो जाएगी, इसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता वहां पे। ठीक है, द ट्रेड विंड्स फॉलो अ स्पेसिफिक पाथ विथ अ स्पीड ऑफ 15 to 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पेसिफिक पाथ ही फॉलो करेंगे, और स्पीड कितनी होगी, 15 से 25 किलोमीटर की। स्पीड इज मोर इन विंटर्स एंड इन समर। ठीक है, विंटर में स्पीड ज्यादा होगी, समर में कम होगी। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्ज नियर द इक्वेटर एंड द एरिया कॉल्ड ITCZ। ठीक है, हम देख चुके पहले। The trade winds also transport nitrate and phosphate rich Saharan dust to all Latin America। ठीक, तो जो ट्रेड विंड्स होती है ये वाली हमारी, ठीक है, ये क्या करती है, अपने साथ नाइट्रेट और फॉस्फेट रिच सहारन डेजर्ट, जो सहारा का डेजर्ट है, ठीक है, वो अपने साथ वहां से जो डस्ट होगी अपने साथ ले जाएगी लेटिन अमेरिका की तरफ। ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू मॉनसून विंड्स।
ठीक है। फिर वहां पे वो कन्वर्ट हो जाती है इंडियन ओशन में जब आती है ये विंड्स, तो यहाँ पे ये मानसून विंड्स के नाम पे कन्वर्ट हो जाती है ये। ठीक है, इसलिए जब हम हमारे यहाँ पे जब रेनफॉल आता है तो इसलिए बोलते हैं कि इंडिया में मानसून मानसून रेनफॉल होता है। मतलब थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं होता, कुछ 3-4 महीनों के लिए रेनफॉल होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द जोन ऑफ ट्रेड विंड्स इज कॉल्ड हेडली सेल ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेक्टिव मॉडल प्रिपेयर्ड बाय हेडली फॉर द एंटायर अर्थ। ठीक है। मतलब जो ये जोन है आपका ट्रेड विंड्स का, ठीक है, इसको हम हेडली सेल भी बोल सकते हैं। किस बेसिस पे? ठीक है, कन्वेक्टिव मॉडल जो आपका हेडली ने, मतलब जो हेडली थे उन्होंने प्रिपेयर किया था पूरे अर्थ के लिए, उसके बेसिस पे। ठीक है। दीज विंड्स आर ऑन शोर ऑन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब जो ट्रेड विंड्स होती है आपकी वो ऑन शोर होती है। कहाँ पे? कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे। सो दे ब्रिंग रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न साइड बट दे आर ऑफ शोर ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, इसलिए ये मतलब क्या बोलते हैं, आपके ईस्टर्न साइड्स पे रेनफॉल ले आएगी। ठीक है। ऑफशोर मतलब वेस्टर्न साइड पे ऑफशोर होती है, तो उसकी वजह से वहां पे रेनफॉल नहीं आएगी। ठीक है, इससे वहां पे ड्राई होता है फिर उस तरफ। ठीक है, मतलब क्या, जो आपकी ट्रेड विंड से, ठीक है, ईस्टर्न साइड होगा जो कॉन्टिनेंट का, ठीक है, तो वहां पे वो ऑनशोर होगी। ठीक है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है। जो ट्रेड विंड्स है आपकी, ठीक है, मान लो यहाँ पे ईस्टर्न साइड होगी आपकी ये वाली। ठीक है, ये वाली पूरी आपकी ईस्टर्न साइड है। ठीक है। तो ट्रेड विंड्स ऐसे फ्लो करेगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश हो जाएगी बहुत ज्यादा। यहाँ पे बारिश होगी अच्छी खासी। यहाँ पे नहीं होगी बारिश क्योंकि वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे ट्रेड विंड्स आ ही नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे ड्राई हो जाएगा पूरा। इसलिए आप यहाँ देखोगे नामीबियन डेजर्ट है यहाँ पे, सब सहारन डेजर्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसी रीजन से यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा। जो आपका मैं क्या अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है आप वहाँ पे देखोगे, तो ईस्टर्न साइड के आपको वहाँ पे डेजर्ट नहीं मिलेंगे, बट आपको वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे नामीबियन डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पे पूरा आपको सब सहारन डेजर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स आपकी होती है वो ऑन शोर होती है ईस्टर्न साइड पे कॉन्टिनेंट का, ऑफ शोर होती है आपकी वेस्टर्न साइड पे। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन मोस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखो बता दिया मैंने पहले ही। ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ वेस्टर्लिस, ठीक है, वेस्टर्लिस देखते क्या होते हैं, उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। सो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। मतलब कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है आपके, ठीक है, वहां से जब सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो भी मतलब विंड ब्लो करती है, ठीक है, बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द टेम्परेट लेटीट्यूड्स। ठीक है। तो जो टेम्परेट लेटीट्यूड्स आपके होते हैं 30 to 60 डिग्री, ठीक है, ये वाले। ठीक है, जो यहाँ पे नॉर्थ पे, तो यहाँ पे आपके जो विंड ब्लो करेगी उसको बोल रहे हैं वेस्टर्लीज। ठीक है। और ब्रेव वेस्ट विंड, ठीक है, दूसरा नाम है उसका। According to the sound created by westerlies, these latitudes are often called roaring forties। ठीक है, मतलब जो साउंड क्रिएट करती है, जो भी ये विंड्स होती है आपकी, जब ये वेस्टर्लीज होती है, ये कुछ साउंड क्रिएट करती है जब ये फ्लो करती है, तो उसको बोलते हैं रोअरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज एंड श्रिंकिंग सिक्सटीज। दीज आर द ड्रेडेड टर्म्स फॉर नेविगेटर्स। ठीक है, मतलब नेविगेटर्स के लिए टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, रोअरिंग फोर्टीज मतलब 40 डिग्री लेटीट्यूड पे। ठीक है, फ्यूरियस फिफ्टीज 50 डिग्री लेटीट्यूड पे। और श्रिंकिंग सिक्सटीज, ठीक है, 60 डिग्रीज पे जाके श्रिंक कर जाएगी वो। ठीक है, तो क्योंकि इसका पाथ इतना है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री to 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसलिए दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑन बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है, जो यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर में वेस्टर्न साइड पे फ्लो करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। They blow from warm area of cold areas and cause much rainfall, especially on the western margin of the continent। ठीक है, तो ये जो वार्म एरियाज होते हैं आपके, ठीक है, वहां से कोल्ड एरियाज की तरफ ये ब्लो करती है विंड, इसलिए बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है आपकी वेस्टर्न मार्जिन पे, कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा आपकी बारिश हो जाएगी। ठीक है। तो वेस्टर्न साइड क्या होगा, देखो ये है आपका, तो यहाँ पे बारिश होगी ज्यादा, फिर यहाँ पे नहीं होगी इस टाइम, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ब्लो करती है। ठीक है, इसलिए there is a regular flow and uncertainty of temperature leads to occurrence of cyclones and anticyclones। मतलब क्या, जो रेगुलर फ्लो होता है आपका, ठीक है, और जो अनसर्टेनिटी होगी आपके टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्रिएट होंगे। तो वेस्टर्लीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैरिंग द वार्म
equatorial waters and winds to the western coast of the continents, especially in the southern hemisphere because of its vast oceanic expanse. ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो सदर्न में आप सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे वहां पे ओशन बहुत बड़े हैं, मतलब ज्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, बट सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन सबसे ज्यादा है, मतलब कवरेज जो है कॉन्टिनेंट से ज्यादा ओशियन की है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेस्टर्लीज होंगे अपने साथ वार्म इक्वेटोरियल वाटर होगा अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में कॉन्टिनेंट के जितने भी वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे अपने साथ वार्म वाटर ले जाएंगी वो। और इसी वजह से वहां पे क्या होगा, रेनफॉल वगैरह होगी आपकी। ठीक है, फिर अब देखते हैं पोलर विंड्स। ठीक है, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से जो पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये वाले आपके पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ से जब ये, सॉरी उल्टा हो, यहाँ से जो ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जब विंड ब्लो करेगी तो उसको बोलते हैं पोलर विंड्स। दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्ट करेंगी वो। ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ से फ्लो करेगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, मतलब कोरियोलिस फोर्स का इन्फ्लुएंस होगा इसमें भी। ठीक है, दे फ्लो फ्रॉम कोल्ड एरियाज टू वार्म एरियाज एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल। ठीक है, ये कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की तरफ फ्लो करती है, इसलिए वहां पे मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि कोल्ड एरियाज में वहां पे एयर ड्राई होती है आपकी, वहां पे मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता कोल्ड एरियाज में, इसी वजह से रेनफॉल का कोई चांसेस है नहीं। देयर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व मॉइस्चर इट इज ऑल्सो वेरी लिटल। ठीक है, ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पे मॉइस्चर इतना क्रिएट होता नहीं है, तो कोल्ड जो एयर होती है आपकी पोल्स पे, तो वो उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। These winds give birth to cyclones when they come in contact with westerlies, मतलब जब ये वेस्टर्लिस के कांटेक्ट में आएंगी पोलर विंड आपकी, तो साइक्लोन्स को मतलब ये बर्थ देती है। ठीक है, दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द वेदर एंड हेवी रेनफॉल अकर्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फिर वेदर में भी बहुत बड़ा चेंज होता है और रेनफॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका एल नीनो लानिनो के, जो एल नीनो लानिनो क्या होते हैं, उसके फीचर्स कौन से होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज ज्वाइन अस ऑन नॉलेज टेम्पल प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर लर्निंग। ठीक है, एट नॉलेज टेम्पल प्लेटफॉर्म आपको फिर वहाँ पे दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी हो गए, पॉलिटी वगैरह, बिजनेस स्टडीज, आपको सारे वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे और विथ क्रेडिबल फैकल्टीज। सो प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू।